The truth is your life won't be changed with motivation, but with boredom. मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो भी थोड़ी बहुत ग्रोथ देखी है, चाहे वो सक्सेसफुल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करना हो, चाहे मल्टीपल स्किल्स को सीखना और उन्हें इंप्रूव करना हो, चाहे क्रिएटिव आइडियाज को सोचना हो, इवन इस यूट्यूब वीडियो का आइडिया भी मुझे इन्हीं 5 बोरिंग हैबिट से ही आया है। अगर मैं अपनी लाइफ में किन्हीं चीजों का सबसे बड़ा इंपैक्ट मानता हूँ तो यही 5 बोरिंग हैबिट्स हैं। मैक्सिमम लोगों को ये चीजें बोरिंग लगती हैं, वो इन्हें अपनी लाइफ में ऐड ही नहीं करते। एंड आई थिंक ये हमारे लिए एक बेहतरीन चांस है कि अगर आप अपनी लाइफ में इन्हें ऐड कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली कई लोगों से आगे निकल जाएंगे। बट हमारा यहाँ पे उद्देश्य किसी को पीछे करना नहीं होता, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि हम अपने आप को बेटर बनाएं। हाँ, अब मैं जानता हूँ कि आप में बड़ी क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स हैं जिनके मैं इतनी गुणगान गा रहा हूँ। तो पहली बोरिंग हैबिट है लेट योरसेल्फ बी बोर्ड एंड ऑब्जर्व। यानी कि पहली बोरिंग हैबिट ही यही है कि आप अपने आप को बोर होने दो, कोई म्यूजिक वगैरह कुछ मत सुनो। यानी कि आप प्रॉपर अपने आप को बोर होने दो, जागो और देखो अपने थॉट्स को, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को, अपने गोल्स के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में ओवर थिंक करो। और मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग कोई खराब चीज नहीं है, हमने बस इसे एक खराब वर्ड बना दिया है। इसकी अच्छाई या बुराई इस चीज पर डिपेंड करती है कि हम ओवर थिंकिंग करते किस डायरेक्शन में है। ओवर थिंकिंग क्या करता है कि ओवर थिंकिंग में एक्सट्रीम पे पहुंचा देता है। यानी कि अगर आपकी ओवर थिंकिंग नेगेटिव डायरेक्शन में हुई, आपके डिप्रेशन के लिए, रिग्रेट के लिए, गिल्ट के लिए हो रही है, तो वो आपको प्रॉपर नेगेटिव इंसान बना देगी। बट अगर वही चीज, वही ओवर थिंकिंग आपके गोल्स के बारे में है, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में है, अगर आप इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हो तो ये आपको प्रॉपर काम करने के मोटिवेशन से भर देगी। आप में नए नए क्रिएटिव आइडियाज आएंगे क्योंकि आप लगातार उनके बारे में सोच रहे हो, लगातार आप डॉट्स को कनेक्ट करते जा रहे हो। सो आपको ओवर थिंकिंग करनी है, बट नॉट इन नेगेटिव डायरेक्शन। यानी कि गिल्ट, डिप्रेशन, रिग्रेट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सारी चीजों को लेकर नहीं, बल्कि अपने गोल्स के बारे में, अपने विजन के बारे में, अपने एंटाई विजन के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, इन सारी चीजों को लेकर ओवर थिंक करो। इससे क्या होगा कि आपके डॉट्स कनेक्ट होंगे, आपकी इंफॉर्मेशंस कनेक्ट होंगे, क्योंकि आपने क्या किया, अपने आप को रिलैक्स कर दिया और आपने अपने दिमाग को काम पे लगाया है। सो वो डॉट्स को कनेक्ट करेगा, वो इंफॉर्मेशंस को गैदर करेगा और इससे आपको नए क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। और अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। उस वीडियो का टाइटल है द स्किल दैट क्वाइटली गिव मी एन अनफेयर एडवांटेज। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जाके देखो। अब बात करेंगे दूसरी बोरिंग हैबिट की, तो वो है रीड बुक्स एंड बाय बुक्स। अब मैं आपको बुक्स पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे पास एक वाइडर पर्सपेक्टिव आता है चीजों को देखने के लिए। उससे क्या होता है कि हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, थॉट्स हमारे एक्शंस को चेंज करते हैं और एक्शंस हमारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। सो कहीं ना कहीं किताबों में ताकत होती है आपके व्यक्तित्व को चेंज करने की, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने की, वो कंप्लीटली आपको चेंज कर देती हैं। अब मैं आपको लाइन से 3 बुक्स सजेस्ट करूंगा और आपको उन्हें उसी क्रम में पढ़ना है। पहली है द एल्मनॉक ऑफ नवल रविकांत, दूसरी है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट और तीसरी है $1 मिलियन वीकेंड। क्योंकि ये आपके लाइफ की फिलॉसफी, आपकी क्रिएटिविटी और आपके बिजनेस के माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगी। अब आपको ऐसे अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी। आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, देवांग थिंग्स नाम से मेरी आईडी है। सो पोस्ट इस तरह से है कि यू आर नॉट जस्ट योर पेरेंट्स DNA, you are a mess up of everything you consume. At a biological level, you are the mix of your parents and ancestors' genetics, a walking continuation of their story. But at a mental level, you are a mashup of the content you consume, the people you talk to, and the ideas you let in. Every video you watch, book you read, friend you hang out with is quietly shaping who you become. That's why you must consume consciously, because your inputs create your identity. Garbage in, garbage out. So create a filter, read good books, watch thoughtful creators, surround yourself with people who inspire growth. You are becoming a product of your influences. Choose them wisely. Be intentional with what you feed your mind. अब तीसरी बोरिंग हैबिट है सिट अलोन या वॉक अलोन बिना किसी म्यूजिक के। सो अब तक प्रीवियस 2 हैबिट्स में हमने बात की पॉजिटिव ओवर थिंकिंग की, अच्छे अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करने की, अच्छे इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की। बट आपको समझना होगा कि ये सारी चीजें अंत में केवल एक केओस बन के रह जाएंगी अगर आप इन डॉट्स को, इन इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। तो बिकॉज इफ यू वांट क्लैरिटी इन योर लाइफ, देन यू हैव टू कनेक्ट द इन्फॉर्मेशन यू हैव। यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स एंड द बेस्ट वे टू कनेक्ट द डॉट्स इज बाय टेकिंग एक्शनेबल स्टेप्स एंड एग्जीक्यूटिंग थिंग्स। सो आपको एक्शन एंड एग्जीक्यूशन को शामिल करना होगा और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप शांति से बैठोगे, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि आपको करना क्या है। सो लेट द डस्ट सेटल, अदरवाइज सारी चीजें केओस बनकर रह जाएंगी और आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। रिमेंबर व्हाट पास्कल सेड, ऑल ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम मेंस इनएबिलिटी टू सिट क्वाइटली इन अ रूम अलोन। चौथी बोरिंग हैबिट है डॉक्यूमेंटेशन एंड इंस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन से मतलब होता है जो आप जनरली चीजें लिखते हो, लाइक अपने एंटाई विजन के बारे में, अपने विजन के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। एंड ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग हैबिट साबित हो सकती है।
क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है थिंकिंग ऑन पेपर, और एक दूसरी चीज होती है इंस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन। अब लोग इसकी इतनी वैल्यू नहीं करते, बट मुझे इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस समझ में आती है, क्योंकि मान लो आप कहीं जा रहे होते हो, आप अपना काम ही कर रहे होते हो या आप कुछ भी कर रहे होते हो, तो आपके ब्रेन में कई बार अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और हम क्या कहते हैं उनके बारे में थोड़ी देर सोचेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि आपको उन्हें तुरंत कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए, भले ही आगे चल के हमें वो बड़ी स्टूपिड से लगे। क्योंकि इससे क्या मतलब होता है कि अगर आपने इंस्टेंटली चीजों को डॉक्यूमेंट किया है, जो आपके ब्रेन में चीजें आ रही होती हैं रैंडमली, आपने उनको भी डॉक्यूमेंट किया है, तो आगे चल के जब आप उन्हें एक बार देखोगे तो आप एक तरह से समझो कि आप उस टाइम पे अपने उस टाइम के ब्रेन में आप जाल लो झांक पा रहे हो। यानी कि आज से 10 दिन पहले, 10 महीने पहले, 1 साल पहले आप क्या सोच रहे थे, आप किस पैटर्न में सोच रहे थे, आप उसको समझ पाओगे जब आप अपने इंस्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस को देखोगे कि आपने क्या नोट डाउन किया है, आप किस तरीके से सोच रहे थे, आपके थिंकिंग पैटर्न्स क्या थे, आप किस तरीके से डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे थे, आप क्या मिस कर रहे थे, आपकी आज क्या गलतियां थी। तो इससे क्या होगा कि आप अपने ब्रेन में एक प्रकार से झांक सकोगे। तो इससे क्या होगा कि आप एक बिगर पिक्चर को देख पाओगे, और हो सकता है कि उन्हें देखने के बाद आपको कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज भी आ जाएं। और स्टीव जॉब्स ने तो कहा भी है, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। अब पांचवी बोरिंग हैबिट है रीरीडिंग एंड रीविजिटिंग योर वर्क, because every time you revisit something, you see it from a wiser version of yourself. The book doesn't change, you do. Rereading turns theory into instinct. It takes knowledge from your notebook and turns it into strategy, products and action. और रिविजिट करने पड़ते हैं इटरेशन के लिए, क्योंकि जब आप रिविजिट करते हैं अपने ओल्ड नोट्स को, अपने ओल्ड फीडबैक्स को, इवन अपने पुराने फेलियर्स को, तो आप उस टाइम पर उन पैटर्न्स को नोटिस कर पाते हो जो आपने पहली बार में मिस कर दिए थे। ये आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी शार्प करता है और आपको क्लैरिटी देता है लाइफ में। And finally, when you revisit your why, your first goals, your early vision, you reconnect with the fire that started it all. एंड थैंक यू, आपने मुझे इतनी देर तक देखा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।